हर साल लगभग 18 लाख स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम में बैठते हैं। उसमें से सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स मिलती हैं। बाकी 50,000 स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती हैं। उनकी एवरेज फीस 65-70 लाख रुपीस से लेकर 1.5 करोड़ रुपीस तक होती है। ये हर मिडिल क्लास और नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है, और इसीलिए काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन ऑप्शंस को देखते हैं। लेकिन एनएमसी गजट 2021 के आने के बाद सिचुएशंस में काफी बदलाव आया है। बहुत सारे कंट्रीज सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप मोस्ट चॉइसेस बने हुए हैं। इनमें से 2 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश और इजिप्ट। क्या कारण है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में खास तौर पर मैं बात करने वाला हूं एक कंपैरिजन इजिप्ट और बांग्लादेश के बीच में। कौन सा कंट्री हमें पिक करना चाहिए और क्यों, डिसीजन आपको अपने आप लेना है। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम जो कंपैरिजन करेंगे उसके क्राइटेरियाज होंगे इस प्रकार। हम लोग बात करेंगे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, हॉस्पिटल्स, पेशेंट फ्लो, किस तरह के लाइसेंसिंग एग्जाम में उनके सक्सेस रेशियोज हैं, इसके अलावा क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स ड्यूरेशन और उसकी डिटेल्स, और इसके अलावा एनएमसी गजट में कितना कंप्लायंस है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए हम इस वीडियो को लेके चलते हैं आगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को आपको मिल सके। हम देते हैं पूरी तरीके से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विद मोर क्लैरिटी। चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन बांग्लादेश एंड इजिप्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये फोन आता है कि सर हम बांग्लादेश जाना चाहते हैं, इजिप्ट जाना चाहते हैं, और बाद में कुछ चीज़ों की वजह से जो कॉमन फीचर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बांग्लादेश जाएं या इजिप्ट जाएं, कौन सा बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए इस बारे में डिसीजन आप खुद लीजिएगा, लेकिन अभी सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं कुछ ऐसी बातों पे जो कि कॉमन है। बांग्लादेश और इजिप्ट दोनों ही कंट्रीज में पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होती है। दोनों ही कंट्रीज का जो कोर्स है, बांग्लादेश में उसको एमबीबीएस कहा जाता है और 5 इयर्स का है, और इजिप्ट में उस कोर्स को एमबीबीसीएच कहा जाता है और वो भी 5 इयर्स का कोर्स है। दोनों ही कंट्रीज में 1 ईयर की इंटर्नशिप कराई जाती है, तो वहां पर आपको उसी कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों ही कंट्रीज काफी हद तक एनएमसी गजट को फुलफिल करते हैं। लेकिन कैसे हम कंपेयर करें कि किस कंट्री में जाना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड रैंकिंग। तो चलिए पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिन कॉलेजेस में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं वो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उन सभी कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। सबसे पुराने कॉलेजेस 30-35 साल पुराने हैं, और काफी सारे कॉलेजेस इसमें से नए हैं। वहीं ज्यादातर कॉलेजेस जो हैं उनमें 100 सीट्स होती है, जिसमें से 45 से लेकर 50 सीट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। इसके साथ इन सभी कॉलेजेस के अंदर कोई बहुत हाई वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट के खास तौर पर मैं 4 मेडिकल कॉलेजेस की बात करूंगा जिनमें इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। ये कॉलेजेस हैं कायरो यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, एन शम्स, मंसूरा और अलेक्जेंड्रिया। ये सभी कॉलेजेस काफी पुराने हैं, जिसमें से कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन तो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और बाकी सभी कॉलेजेस भी 50 से लेकर 100 साल पुराने हैं। अब अगर इनकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो मैं कंपेयर करना चाहूंगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की वर्ल्ड रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग अगर हम चेक करें तो 151 से लेकर 200 के बीच में। कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की भी वर्ल्ड रैंकिंग 151 से लेकर 200 के बीच में है। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज जो हैं, मंसूरा, इनचैम्स और अलेक्जेंड्रिया, ये सभी यूनिवर्सिटी टॉप 350 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती है मेडिसिन सेगमेंट में। तो ये सभी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 350 यूनिवर्सिटीज में आती है। अब इनमें से इनशम्स यूनिवर्सिटी 1950 में, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी 1942 में, मंसूरा 1962 में, जबकि एम्स दिल्ली 1956 में एस्टैब्लिश हुई है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। अगर हम बात करें बांग्लादेश के अंदर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स की, तो जनरली यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उनके साथ
एक या मैक्सिमम 2 हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड होते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस के साथ एक ही हॉस्पिटल होता है जो कि उसका खुद का अपना हॉस्पिटल होता है। और यहाँ पर एवरेज बेड्स जो होते हैं वो 500 से लेकर 750 बेड्स होते हैं। कुछ बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर 1000 बेड के हॉस्पिटल्स हैं। वहीं अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो वहां पर कम से कम किसी भी मेडिकल कॉलेज में 9 से लेकर 11 हॉस्पिटल्स हैं और मिनिमम बेड 3500 से लेकर मैक्सिमम 5300 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं ये। जैसे कायरो की बात की जाए तो कायरो में 5300 बेड के 9 हॉस्पिटल्स हैं। अलेक्जेंड्रिया की बात की जाए तो वहां 11 हॉस्पिटल्स हैं 4500 बेड्स के। तो इस तरीके से सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बहुत नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा है और बेड्स भी बहुत ज्यादा है, और ये सभी मल्टी स्पेशलिटी और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं। वहीं अगर प्रोफेसर्स और स्टाफ की भी बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ है वो 5000 से 10,000 लोगों का स्टाफ है, और प्रोफेसर्स भी बहुत ह्यूज नंबर्स में यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं पेशेंट फ्लो की। तो क्योंकि बांग्लादेश के हॉस्पिटल्स छोटे हैं तो वहां पर ऑन एन एवरेज जो पेशेंट फ्लो होता है पर डे वो होता है 500 से लेकर 1000 पेशेंट्स पर डे का। वहीं पर अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में ऑन एन एवरेज पर डे पेशेंट फ्लो किसी भी हॉस्पिटल का, क्योंकि सब गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स हैं और उस पूरे क्षेत्र के, उस पूरे एरिया के सेंटर ऑफ द सिटी में सबसे बड़े हॉस्पिटल्स के साथ साथ ही मेन हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि वहाँ की जो ह्यूज मासेस हैं वो सब उसी मेडिकल कॉलेज में और उसी हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो करीब 8000 से लेकर 12000 पेशेंट्स पर डे का फ्लो होता है, जो कि बहुत ह्यूज पेशेंट फ्लो है। और इसका फायदा स्टूडेंट्स को मिलता है जब वो क्लिनिकल एक्सपोजर लेते हैं, उनको बहुत पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में और इजिप्ट में दोनों ही जगह पर स्टूडेंट को डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। वहां पे ऑब्जर्वेशनल क्लर्कशिप जैसा नहीं होता है, आप डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपको वहां पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशंस भी मिलते हैं। ये अच्छी बात है। इससे फायदा ये होता है कि स्टूडेंट को अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाता है, और ज्यादा पेशेंट फ्लो होने का फायदा ये होता है कि ज्यादा पेशेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे आप जानते हैं, अगर कोई भी कंट्री है या किसी भी स्टेट का जो कैपिटल का जो मेन हॉस्पिटल होता है, जैसे आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एम्स दिल्ली का या पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो अगर पूरे इंडिया में कोई भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, डिफिकल्ट केस होगा, तो वो दौड़ के एम्स की तरफ जाएगा। ठीक इसी तरीके से इजिप्ट के अंदर ये जो चारों कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं ये सब मेन हॉस्पिटल्स हैं, और अगर पूरे इजिप्ट के जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो वो यहीं चलकर आते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट को वैरायटी ऑफ केसेस और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखने को मिलते हैं, और इस वजह से उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा हो पाता है। साथ में ही यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपको सब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज सभी मेडिकल कॉलेजेस में मिल पाती है। इसके बाद करते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की। ज़्यादातर बांग्लादेश के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम रन नहीं किया जाता है। वहीं इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में अलेक्जेंड्रिया मैनचेस्टर मेडिकल प्रोग्राम, जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ एक जॉइंट प्रोग्राम रन किया जाता है, और यहां पर पढ़ने के बाद आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में भी अपना कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बारे में एक पूरा वीडियो मैंने डिटेल में बना के डाला हुआ है, वो आपको यहाँ लिंक पे मिल जाएगा। और इसी तरीके से 2006 से ही मंसूरा यूनिवर्सिटी भी मैनचेस्टर मेडिकल प्रोग्राम रन करती है, जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ है। और आप जानते हैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है वो टॉप 50 वर्ल्ड के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आता है यूके से। वो प्रोग्राम वहां पर रन किया जाता है, और इसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है जो कि आपको यहाँ पर लिंक पर मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर खास तौर पर इंटरनेशनल लाइसेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, और इसमें यूके से सारे टीचिंग मेथोडोलॉजीज और एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स और इवन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी से उनको पढ़ाया जाता है। उसका फायदा ये होता है कि स्टूडेंट इजीली प्लैब एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। अगर आप ऐसे प्रोग्राम को जाना चाहते हैं जहां से आप इजीली यूके यूएस जा सकते हैं, तो मैनचेस्टर मेडिकल प्रोग्राम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम हो सकता है। अब बात करते हैं सक्सेस इन लाइसेंसिंग एग्जाम।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश में इंडियन स्टूडेंट करीब पिछले 10-15 सालों से जा रहे हैं और काफ़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और वहाँ पे जनरली कुछ कॉलेजेस का FMG सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पर मैं बांग्लादेश को काफ़ी अच्छी वेटेज देता हूँ और इसी कारण से काफ़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट बांग्लादेश जाते भी हैं। वहीं अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के अंदर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो सुनकर आप वाकई में आंखें आपकी चमक जाएंगी। पहली चीज, यहां पर यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, जिसको हम USMLE बोलते हैं, वो USMLE का सक्सेस रेशियो 70% एंड अबव है। इस बात के लिए आप चेक कर सकते हैं ECFMG का ये लिंक, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं और आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ECFMG टॉप 10 नेशंस जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे USMLE क्रैक करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में जाके अपना लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद रेजिडेंसी या PG करते हैं और वहां पर प्रैक्टिस भी करते हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट आपको यहाँ शो कर रहा हूं। इसमें इजिप्ट 6th नंबर पे है। इसी तरह से प्लैब यानी कि इजिप्शियन डॉक्टर्स बहुत क्वांटिटी में यूके से पढ़े हुए हैं, इवन प्रोफेसर्स भी यूके से पढ़ के आते हैं, और यहाँ पर एक ट्रेंड है, स्टूडेंट्स काफ़ी क्वांटिटी में USMLE और प्लैब एग्जाम के लिए अपीयर भी होते हैं और क्लियर भी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट USMLE और प्लैब क्लियर करना जाना चाहते हैं और आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन US या UK से करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप USMLE क्रैक करके या UK का प्लैब क्लियर करके बिल्कुल नॉमिनल फीस या बिल्कुल ना के बराबर फीस में आप US और UK में जाके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप वहीं पर सेटल हो सकते हैं। वो क्या रास्ता है, उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था जो मैं आपको यहाँ पर लिंक पे दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर USMLE और प्लैब का लाइसेंसिंग एग्जाम के अलावा मिडिल ईस्ट में भी लाइसेंसिंग एग्जाम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं। इसके बारे में मैं अगले पॉइंट में बता रहा हूं। तो अगला पॉइंट है हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर हम बांग्लादेश से मेडिकल करते हैं तो ऑफ कोर्स आप इंडिया आएंगे और इंडिया में जाके FMG या आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की, तो इजिप्ट में आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। आप सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट जाकर जॉब कर सकते हो, वहां पे आपके लिए ऑप्शंस ओपन है और आपको बिना किसी भी तरह के एंट्रेंस दिए आपको डायरेक्ट वहां पर जॉब्स मिलते हैं। इसके अलावा पूरे मिडिल ईस्ट, जिसमें आपका दुबई, आबू धाबी, ओमान, मस्कट और दूसरे कंट्रीज आ जाते हैं, इन सभी कंट्रीज में इजिप्शियन डॉक्टर्स की काफी डिमांड भी है और काफी डॉक्टर्स, इजिप्शियन डॉक्टर्स वहां पर जॉब कर भी रहे हैं। और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट, एंटायर मिडिल ईस्ट में लाइसेंसिंग एग्जाम्स में ऑन एवरेज 80 to 90% बच्चे ये लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो इजीली स्टूडेंट मिडिल ईस्ट में जाकर भी जॉब कर सकता है, क्योंकि यहाँ की डिग्री वहां पे वैलिड है। इवन यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सब जगह वैलिड है। तो अगर आप वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप इजीली मिडिल ईस्ट में सेटल हो सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो इंडिया में आकर स्ट्रगल नहीं करना चाहते, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इंडिया में सीट्स कम है और उसके बाद पैसा भी काफी खर्च होता है। आप जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का एक्सपेंसेस आता है। तो ये बहुत ह्यूज एक्सपेंस है। जबकि यूएस में अगर अपन बात करें तो यूएस में रेजिडेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उल्टा आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी इंडियन स्टूडेंट्स को मिलती है। और आप तो जानते हैं कि यूएस में बहुत ज्यादा नंबर में इंडियन डॉक्टर्स काम भी कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत ही नाम कमाया है, वहां पे बहुत इज्जत कमाई है। इंडियन डॉक्टर्स को वहां पे बहुत ज्यादा इज्जत से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बांग्लादेश में आपके पास सिर्फ 1 साल का गैप का ऑप्शन है। यानी अगर कोई स्टूडेंट 2023 में जाना चाहता है तो 21 ज्यादा से ज्यादा आपका 12th 2022 में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने 2021 में 12th कंप्लीट किया है तो आप बांग्लादेश जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। जबकि इजिप्ट में आप 4 या 5 साल का भी गैप लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे गैप एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पर आपको एक एडेड एडवांटेज है
बांग्लादेश के साथ। लेकिन साइमल्टेनियसली एक और एडवांटेज मैं आपको बताने चाह रहा हूं, बांग्लादेश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60%, मतलब वहां पर 7 जीपीए बोलते हैं उसको। 7 जीपीए आपको स्कोर करना होता है। 7 जीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आपको लिंक यहां पर मिल जाएगा। 7 जीपीए कैलकुलेट करने का मैं आपको एवरेज बता रहा हूं कि आपको 60 नंबर्स चाहिए होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, इससे कम नंबर आपके पास नहीं होने चाहिए। इससे एक ठीक ठाक लेवल का फिल्ट्रेशन हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम इजिप्ट की बात करें तो यहां पर 10th और 12th का क्यूमुलेटिव स्कोर निकाल आपके पास मिनिमम 75% का स्कोर होना चाहिए। इससे कम स्कोर होने पर वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका फायदा ये होता है कि जब बहुत क्वालिटी स्टूडेंट फिल्टर होके किसी कंट्री में जाता है, जबकि आप जानते हैं कि CIS कंट्री में कोई भी स्टूडेंट 50% पे एडमिशन ले सकता है, यहां पर आपको जब तक आपके पास सभी तरह के आपके जो परसेंटेज है 10th और 12th में अच्छा नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। तो इससे फायदा ये होता है कि बहुत ही क्वालिटी स्टूडेंट ही यहाँ पर जा पाता है, और क्वालिटी स्टूडेंट जाने के कारण यहाँ पर कंपटीशन भी अच्छा रहता है और डेफिनेटली पढ़ाई भी बहुत ही क्वालिटी और टफ है। क्योंकि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसका फायदा आपको वहां पर मिलता है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करते हुए क्वालिटी लेवल पर जाकर मेडिकल स्टडीज करना चाहते हैं तो फिर ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की और कोर्स के कुछ डिटेल्स। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, बांग्लादेश में MBBS 5 इयर्स का होता है, उसके बाद 1 साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है। जबकि अगर हम बात करें इजिप्ट, तो इजिप्ट में 5 इयर्स का कोर्स होता है MBBCH, लेकिन उसके बाद 1 साल और 2 साल के इंटर्नशिप के ऑप्शंस आपके पास हैं। तो अगर स्टूडेंट को उसका जो होम कंट्री है वो 1 साल की इंटर्नशिप डिमांड करता है, तो वहां से आप 1 साल की भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। वहां की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी है। लेकिन अगर आपको वहां का लाइसेंस एग्जाम देना है तो आपको वहां पे 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर ओन कंट्री आप चूज कर सकते हैं आपको कितने साल की इंटर्नशिप करनी है, और वहां पर इंटर्नशिप जो होती है वो आपको मंथली बेसिस पे करना होता है, उसी के बेसिस पे आपकी रिपोर्ट भी बनती है। अब हम बात करते हैं कंप्लायंस एज पर द NMC गजेट। NMC गजेट के बाद कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि 54 मंथ से कम का कोर्स नहीं होना चाहिए, वो दोनों ही कंट्रीज पूरे करते हैं। इंग्लिश मीडियम में कोर्स होना चाहिए, दोनों कंट्रीज पूरा करते हैं। इसके अलावा दोनों ही जगह पर इंटर्नशिप्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है। और इसके साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइसेंसिंग कैसे होती है, लाइसेंसिंग इजिप्ट में किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को मिल सकती है, इसके लिए पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। किस तरह का लाइसेंसिंग प्रोसीजर है और लाइसेंसिंग कैसे मिलती है, सिंडिकेट किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी मैं यहाँ लिंक पर डाल रहा हूँ। सारी बातें एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने सारे वीडियो के लिंक्स आपके साथ यहाँ अटैच कर दिए। आप उन लिंक्स को देखिएगा तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इजिप्ट के बारे में मिल जाएगी। बांग्लादेश में आपको टेम्परेरी सर्टिफिकेशन तो मिलेगा, बट आप वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अभी तक के अपडेट्स यही है। अब बात करते हैं क्यों इतनी हाई रैंकिंग है इजिप्शियन कॉलेजेस की। उसके पीछे 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दूसरा होता है इंटरनेशनल फैकल्टीज, और तीसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम इजिप्शियन कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर 40 से भी अधिक अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। कई देशों के डॉक्टर्स यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और इंटरनेशनल फैकल्टीज यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही ये सारी रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं। सभी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च सेंटर्स हैं। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज बिल्कुल नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर इंटरनेशनल फैकल्टीज भी आपको नहीं मिलेंगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंट्रीज, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और कुछ एडजॉइनिंग कंट्रीज के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऑफ कोर्स आप पूरे टाइम तो कॉलेज में नहीं रहेंगे, आप चाहेंगे कि जिस शहर में आप जाएं, तो बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एवरेज सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जानते हैं जैसे इंडिया में कोलकाता है, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, अगर बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा है तो वहाँ तक तो ठीक है, बट सिटी वाइज अगर देखा जाए तो एक बहुत नॉर्मल सा सिटी है। वहीं अगर हम बात करें इजिप्ट के सिटीज़, तो इजिप्ट के सभी सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और वहाँ पर अगर अपन देखें, ये मैं आपको पूरे वीडियोस दिखा रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया के, कायरो के, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका काफ़ी अच्छा है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिरी में, वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं बच्चे की सेफ्टी, और खासतौर पे अगर बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो गर्ल है, तो और ज्यादा कंसर्न होता है पेरेंट्स का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इजिप्ट इज एन एक्सट्रीमली सेफ कंट्री फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, लड़कियों के लिए। और इसी वजह से ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट जो इजिप्ट जा रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा मैं कह सकता हूं, वो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि सेफ्टी लेवल पर ये कंट्रीज बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और यहाँ पर फीमेल सेफ्टी को विशेष अहमियत दी जाती है। तो यहाँ पर चाहे वो मेल स्टूडेंट्स हो या फीमेल स्टूडेंट्स हो, पूरी तरीके से सेफ हो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी अच्छी है यहाँ की, और यहाँ पर बल्कि आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना पड़ेगा। आप इंडिया की तरह बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ नहीं चल सकते, आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और आपको उस देश के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा सेफ कंट्री है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात जो आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप इजिप्ट पढ़ने जाते हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको गर्मी और उमस जैसा कुछ महसूस नहीं होगा। इवन आप, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा वीडियो, मैं जून में गया था, जून के समय पे भी आप बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे, ठंडी हवाएं चलती हैं, आपको सभी तरह की फल सब्जियां खाने को मिल जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और सब बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ पर काफी नॉमिनल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो बांग्लादेश ज्यादा सस्ता है, लेकिन इजिप्ट भी इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट हम देखें तो एट पार विद इंडिया, या 10-20% इंडिया से कॉस्टली हम मान सकते हैं। इसके अलावा इजिप्ट जो है वो यूनेस्को का हेरिटेज सेंटर है। दुनिया के टॉप 5 हेरिटेज सेंटर्स में इजिप्ट का नाम आता है, क्योंकि अगर अपन 7 वंडर्स की बात करते हैं तो एक वंडर इजिप्ट में है पिरामिड, और इसकी वजह से पूरी दुनिया के सैलानी यहाँ पर आते हैं। और इजिप्ट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में सैलानी और टूरिस्ट के आने की वजह से कंट्री की इकोनॉमी पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है, और इसलिए कंट्री की पॉलिसीज में टूरिस्ट की सेफ्टी को एक विशेष अहमियत दी जाती है। और इतनी बड़ी क्वांटिटी में टूरिस्ट के आने की वजह से वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम या आपको डॉलर्स की उपलब्धता, इसके अलावा वहाँ का जो माहौल है, क्योंकि इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं तो उनकी सेफ्टी के हिसाब से ये सब चीज़ों से वो कंट्री ज़्यादा सेफ बन जाता है। जो भी कंट्री के अंदर टूरिज्म ज़्यादा होता है, वहाँ पे कंट्री के गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है कि टूरिस्ट सेफ रहे, और इस वजह से भी सेफ्टी अच्छी है। तो ये था मेरा अपडेट अबाउट कंपैरिजन बिटवीन बांग्लादेश मेडिकल कॉलेजेस एंड द इजिप्शियन मेडिकल कॉलेजेस। अब यहाँ पे मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि बांग्लादेश ज्यादा अच्छा है या इजिप्ट ज्यादा अच्छा है। ये डिसीजन आपको खुद लेना है कि आपको इनमें से कौन सा बेहतर ऑप्शन लगता है। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कोई डिटेल चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि इन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, इनकी फीस कितनी है, और भी कोई डिटेल आप चाहते हैं, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में नंबर्स या नीचे जो स्क्रीन पे नंबर्स रन हो रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी, जिससे कि आप एक सही निर्णय कर पाए और बहुत ही सेफ तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप आराम से इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। एक बात बताना चाहूँगा, यूनिसिस ग्लोबल को जाना जाता है उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, और इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मिडल ईस्ट से, आप सऊदी अरेबिया, मस्कट, ओमान, बहुत सारे कंट्रीज है, दुबई से हम लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स भेजे हैं। इसके अलावा इंडिया के भी अलग अलग हिस्सों, चाहे वो केरल हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आसाम हो, वहाँ से भी, कश्मीर से हमने स्टूडेंट्स भेजे हैं। तो पूरे इंडिया से और इवन अब्रॉड से भी हम लोग कंटिन्यूस स्टूडेंट्स भेजते आ रहे हैं, और लोगों ने अपने कंट्री में बैठ के ही अपने डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है, और हमने कोशिश की है कि उनको बिल्कुल ऑथेंटिक सुविधाएं और फैसिलिटीज बहुत कंफर्टेबल तरीके से दी जाए। इसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। अगर और भी कोई जानकारी चाहेंगे तो आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी वीडियोस में आपको कंपैरिजंस के अभी इसके बाद भेजने वाला हूं। इसके अलावा लाइक और शेयर जरूर करें,
और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो एक अच्छा करियर आपका बन सके। तो इसके लिए नीट के सभी अपडेट्स और इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड थैंक यू।